नमस्कार। कवि केशव और उनकी रचनाएं, उनका व्याख्या खंड हम पढ़ रहे हैं। आज केशवदास की रामचंद्रिका से सीता स्वयंवर इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। व्याख्या के दौरान उस छंद का, उनके भाव का, उनके प्रसंग का, सबका जिक्र होता है। रामचंद्रिका के इस व्याख्या खंड में हमने पहले जो पढ़ा उनको शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप पूछेंगे, विद्यार्थी मैसेज कर सकते हैं, उनको उत्तर मिलेगा। आज हम सीता स्वयंवर इस भाग को देखते हैं। आप सब जानते हैं, राम कथा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के बहुसंख्यक समुदाय में लोक चित्त में रची बसी कथा है। इसलिए इस कथा से जुड़ी हुई जो कुछ भी जानकारी होती है, हम सब उससे पहले से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको समझने में थोड़ी सी सरलता रहती। लेकिन रीतिकाल की कविता अपने सौष्ठव, शिल्प सौष्ठव के कारण पहचानी जाती है, इसलिए उसको समझने के लिए जरा दिमाग लगाना ही पड़ता है। तो केशव की कविता को समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता की आवश्यकता है। विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा, आप किताब सामने रखें। यदि पुस्तक आपके पास मान लीजिए नहीं है तो फिर इस वीडियो में मैं साथ साथ जो टेक्स्ट लगाता हूं उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए। नेट से, इंटरनेट से कर लीजिए। मान लीजिए किताब आप नहीं ला पाते हैं तो नेट पे केशव की कविता का आप सर्च करेंगे तो रामचंद्रिका पुस्तक पूरी मिल जाएगी। उनमें से आपका जो चुनिंदा छंद है उनको आप निकाल दीजिए, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस दौरान यदि आपके सामने टेक्स्ट होगा, आपके सामने कविता होगी, तो फिर समझने में सरलता होगी। क्योंकि भाषा की कक्षा में हमारा उद्देश्य मात्र समझाना ही नहीं होता है। वहाँ पर पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये चार जो भाषाई कौशल है, इन कौशलों की पूर्ति हम करना चाहते हैं। भाषा, किसी भी दुनिया की भाषा की जो कक्षा है, भाषा की कक्षा को विज्ञान की कक्षा से या सामाजिक विज्ञान की कक्षा से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए भाषा की कक्षा में आवश्यकता है कि आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार कौशल तो मूल रूप से सीखना ही है, इनको कहीं छोड़ नहीं सकते। फिर आगे की बात है कि आप उसको व्याकरण का, व्यवहारिक व्याकरण का पक्ष भी देखेंगे, छंद भी सीखेंगे और अन्य अन्य सब चीजें देखनी है। इसलिए पुस्तक आपके पास में हो तो अच्छा है, नहीं तो टेक्स्ट प्रिंट निकाल लीजिए, हाथ से लिख लीजिए, कुछ भी करें, कविता आपके पास में रखें। आज हम सीता स्वयंवर से चुनिंदा छंद पढ़ते हैं। पहला देखिए, पृष्ठभूमि यह है कि केशव लिखते हैं कि सीता के स्वयंवर की चर्चा चारों ओर फैली। जब जनक ने प्रण लिया कि मेरी लाडली इस भूमिजा सीता की शादी में उसके साथ में करूंगा जो भगवान शिव के उस प्रचंड धनुष को उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। विद्यार्थियों से मैं भी ये भी आग्रह करता हूँ। बहुत से विद्यार्थी लिखते हैं कि सीता स्वयंवर की शर्त यह थी कि धनुष को तोड़ना है। धनुष तोड़ने की शर्त नहीं थी, धनुष पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी, जिससे धनुष से बाण छोड़ा जा सके। तो धनुष को हाथ में उठाना, बाएं हाथ में उठाना, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाना, फिर धनुष सिर ससर संधान किया जाता है। इसलिए वो जो प्रतिज्ञा की गई, उस प्रतिज्ञा को सब जगह फैलाया गया, सब जगह सूचनाएं हुई कि सीता के स्वयंवर हेतु मिथिलेश ने इस तरह की शर्त रखी है, राजा जनक ने ऐसी शर्त रखी है कि अपनी बेटी की शादी उनके साथ करेंगे जो भगवान शंकर के उस बड़े विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। अब इसको बहुत से लोग प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए यानी सीता से शादी करने के लिए आए, बहुत से देखने के लिए आए। तो कौन कौन आए, किस किस तरह के लोग आए, कैसे कैसे बल वाले लोग आए, इनका वर्णन करते हुए केशव लिखता है। छंद सुनिए। पावक पवन मणि पनंग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगियो अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसो कौन गुण पाए हैं। और सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए। केशव कहता है कि सीता के स्वयंवर का अवलोकन करने, अवलोकिबे को, अवलोकिबे माने अवलोकन करने माने देखने के लिए भूपन को रूप धरि विश्व रूप आए हैं। राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप स्वयं भगवान
विश्व के सारे देवता, सारे योद्धा, सुर असुर नाग नर सब किन्नर सारे वहां पर आए हैं, लेकिन राजा का रूप धारण करके आए हैं। कौन कौन आए हैं? पावक अग्नि देवता, पवन हवा वायु मारुत, मणि पनंग शेषनाग, पतंग पक्षी को कहते हैं गरुड़, पितृ जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषिन गाए हैं। ये सारे के सारे जितनों को ज्योतिवान मान करके ज्योतिषियों ने गाया है, ज्योतिष में गाए गए ऐसे ज्योतिवान। ज्योतिष का मतलब हुआ ज्योति जिनमें है उनको ज्योतिष गाता है। हमारा भाग्य देखता है, भाग्यवान जितने लोग हैं, ज्योतिष का मतलब भाग देखना, वही ज्योति देखना। तो वो जितने ज्योतिवंत हैं, जिनको ज्योतिष में गाया गया, ऐसे सारे के सारे सब आए। असुर राक्षस भी आए, प्रसिद्ध सिद्ध ख्याति लब्ध सिद्ध वो भी आए, तीर्थ सहित सिंधु। केशव कहता सारे तीर्थ, और पहले भी मैंने समझा दिया आपको, राजा का रूप धारण करके आए। सारे के सारे लोग राजा बन करके आए, सारे तीर्थ राजा बन करके आ गए। सिंधु समुद्र खुद आ गए। केशव चराचर जे वेद न बताए हैं, वेदों ने चर और अचर में जिनको ज्योतिवान बताया है, जिनको सक्षम बताया है, वो सारे के सारे लोग राजाओं का रूप धारण करके सीता का स्वयंवर देखने आए। बरणी सुनावे ऐसो कौन गुण, अजर अमर अज अंगियो अनंगी सब। इनमें अजर जो कभी बूढ़े नहीं हो सकते वो, अमर जो कभी मर नहीं सकते, ये देवता हैं सारे। जो अजर हैं जो कभी वृद्ध नहीं हो सकते, जो अमर हैं जो मर नहीं सकते, अज स्वयं भगवान है ही, अंगी जो अंगधारी हैं, अनंगी अनंग नाम कामदेव का है, स्वयं कामदेव जिनका शरीर दिखता ही नहीं, वो अजर अमर अज अंगियो अनंगी सब। वर्णी सुनावे ऐसो कौन गुण पाए। केशव कहता है मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं उनका, उनका वर्णन कोई कर सके ऐसे गुण किसने प्राप्त किए हैं, किसकी सामर्थ्य है कि सीता के स्वयंवर को देखने आए हुए इन वायु को, अग्नि को, मणि को, पनंग को, पतंग को, इन देवताओं को, अजर अमर अज अंगी अनंगी, इन सब का वर्णन कोई कर देवे। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य किसके भीतर है, किसकी कलम में ऐसी ताकत है, इनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, इनकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए। संसार भर के रूप प्राणी सब सीता का स्वयंवर देखने के लिए मिथिला में आए हैं, और सब सीता से कुछ स्वयंवर करने के लिए, कुछ देखने के लिए, सीता से शादी करने के लिए। राजे महाराजे अपने दल बल के साथ में अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हुए कि धनुष को अभी उठा देंगे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे और सीता से शादी कर लेंगे। तो ये भूपन को रूप धरे विश्व रूप आए। सारे राजा वहां पर राजा के रूप में, सारे देवता वहां पर विराजमान हो गए। आगे क्या होता है, सब देवता आ गए। कथा को आप और हम सब जानते हैं। रावण जैसे लोग भी वहां पर है, अपनी बाणासुर है। बाणासुर और रावण का संवाद भी, संघर्ष भी करवाते हैं। केशव खूब लंबा चौड़ा वर्णन है। सारे राक्षस देवता उस धनुष को उठाने और उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता यह कि उठता तक नहीं, धनुष हिलता तक नहीं। वह धनुष जिसे सीता अपने बाएं हाथ में उठाकर दाहिने हाथ से उसके नीचे से झाड़ू लगा देती है, और इस चमत्कार को देखकर ही राजा जनक ऐसा प्रण करते हैं कि जिस धनुष को मेरी बेटी बाएं हाथ में उठा लेती है, उस धनुष पे जो डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ तो इसका जोड़ा बैठेगा, उसके साथ में इसकी जोड़ी होगी, उसी के साथ में तो ये शादी करे, तो फिर दोनों का युगल सुंदर बन पाएगा, सौम्य बन पाएगा, जचता हुआ बन पाएगा। इसीलिए वो प्रण करते हैं। लेकिन होता ये है कि वहां पर जितने राजे महाराजे कोड कर करके आए थे, एक से भी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं। ऐसी स्थिति में राजा जनक बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि मैंने जो प्रण किया है वो प्रण मेरा टूटेगा।
एक बाप के लिए अपनी पुत्री का अविवाहित रहना पाप कर्म के समान है, और एक राजा के लिए, स्वाभिमानी राजा, वचन प्रतिपालक राजा, उसके लिए यदि उसका वचन टूटता है मरने के समान हो जाता है। इसलिए राजा जनक को लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, यदि मैं वचन नहीं तोड़ूं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी, शादी नहीं हो सकेगी इसकी, और बेटी की शादी करने के लिए वचन तोड़ दूंगा तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, मेरे जीने का अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने जो प्रण किया उस प्रण को मैं पूरा नहीं कर सकता तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति का एक छंद सुनिएगा। सात हूं दीपन के यवनी पति हारि रहे जिय में जब जाने, बीस बीसे व्रत भंग भयो सुख हो अब केशव को धनु ताने, शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम विहाने, और जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। कवि वर्णन करता है कि जब जनक के परिवार के लोग, सीता, उनकी माता, सब दुखी हैं, आए हुए उनके रिश्तेदार, बंधु बांधव, सभी के मन में पीड़ा है कि राजा ने किस तरह का प्रण कर लिया। जानकी की मां सोचती है कि मेरे पति ने, सीता के पिता ने बिना सोचे समझे इस तरह का प्रण कर लिया, धनुष तो किसी से हिलता तक नहीं है, ऐसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त काहे को रखनी चाहिए, ऐसी कठोर शर्त नहीं रखनी चाहिए। और मैं विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि सीता के स्वयंवर के बाद में लोक में एक धारणा प्रचलित हुई कि किसी भी पिता को अपनी पुत्री के वर ढूंढने के लिए इस तरह की कठोर शर्त रखनी नहीं चाहिए, अन्यथा राजा जनक की तरह दुखी होना पड़ता है। इसलिए सब परिवार के लोग दुखी हैं। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र के साथ में भगवान राम लक्ष्मण ये आते हैं, और इनका आना होता है जैसे ही राम वहां पर पहुंचते हैं तो कवि कहता है कि शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम विहाने। यहां पर राम का नाम घनश्याम लेते हैं। घनश्याम माने कृष्ण नहीं, घनश्याम माने काले बादल, पानी के बादलों की तरह। जब आग लगी होती है तो काला बादल आता है, बरसात का बादल आता है और बरसात करके उसको ठंडा कर देता है। राम का वहां पर आगमन इस तरह का लगा जैसे आग लगी हुई है और उसके दौरान पानी से जल आता है, जल का भरा हुआ वो काला मेघ आकर के वहां बरसात करता है। उस तरह से राम का आना जानकी और जनक आदि पूरे परिवार के लिए ऐसा सुखप्रद रहा, उसी का वर्णन है इसमें। सुनिएगा। सातहूं दीपन के अवनीपति, अर्थ समझे। हारि रहे जिय में जब जाने, सातों दीपों के अवनीपति, अवनी कहते धरती को, पति माने, अवनीपति माने राजा। सातों दीपों के राजा हारि रहे जिय में जब जाने। जनक ने जाना, जानकी आदि ने जाना कि सातों दीपों से आए हुए ये राजा लोग इस धनुष के सामने हथियार डाल चुके हैं, हार चुके हैं। हारि रहे जिय में जब जाने, जब अपने मन में ये सोचा कि ये सब हार गए हैं, ये शर्त पूर्ण होने वाली नहीं है, तब जनक ने क्या सोचा कि 20 बीसे व्रत भंग भयो। 20 बिस्वा माने 100%, 100% ये व्रत भंग होगा। 20 बिस्वा एक जरी नाप है, जमीन के नाप में बिस्वा होते हैं, गंठा उसमें बिस्वा, इसलिए 100% माने 100%, एकदम सच्ची बात, 16 आना खरी। 20 बिसे व्रत भंग भयो, 100% मेरा व्रत भंग होगा। सो कहो अब केशव को धनु ताने। ये केशव, अब ये धनुष को कौन तानेगा, इस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में शोक की आग लगी परिपूर्ण, सब जगह शोक की अग्नि, दुख, पीड़ा, संताप, उसकी आग लगी हुई है। ऐसे में आई गए घनश्याम विहाने, इसमें वो भगवान राम काले बादल की तरह उस आग को विहाने के लिए, उसको मिटाने के लिए आते हैं। और जानकी के जनकादिक केशव फूल उठे तरु पुण्य पुराने। केशव कहते हैं कि जैसे ही राम का आगमन होता है ऐसा लगता है कि जानकी और जनकादि सारे जो लोग हैं उनके पुण्य रूपी तरु प्रफुल्लित हो गए। पुराने पुराने पुण्य जो हैं उनके तरोवर, उन्होंने जैसे कोई पुण्य किया था, उस पुण्य के जो पेड़ हैं, वो वृक्ष हैं, वो फिर से पल्लवित हो उठे, खिलखिलाने लगे। वो काला बादल आता है तो सूखे हुए पेड़, मुरझाए हुए पेड़ फिर से प्रफुल्लित हो जाते हैं।
उसी तरह से जानकी और जनक आदि सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राम का आगमन हुआ, एक नई आशा का संचार हुआ और सीता स्वयंवर में एक नया मोड़ आया। जहां पर एक हार की स्थिति आ रही थी, एक प्रण के टूटने की स्थिति थी, सारे राजे महाराजे हाथ बांध करके खड़े हैं, किसी से भी धनुष हिला तक नहीं। एक आध ने कहते अंगुलियां फंसा ली, वो निकलना मुश्किल हो गई, हास्य के उपहास के पात्र बने। ऐसा राज दरबार का, उस सीता स्वयंवर के दरबार का दृश्य था। ऐसी स्थिति में राम आते हैं। अब इसी सीता स्वयंवर का एक छंद अगला और सुने। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आते हैं। वो परिचय करवाते हैं जनक से, क्योंकि जनक बड़े उदास है और मन ही मन पीड़ा में दुखी हो रहे हैं कि मेरा प्रण टूटेगा। ऐसे में राम को लेकर के विश्वामित्र आते हैं और परिचय करवाते हैं राम से विश्वामित्र का, जनक का परिचय करवाते। विश्वामित्र कहते हैं, अगला छंद है कि केशव ये मिथिलाधिप है, जग में जिन कीर्ति बेल वही है। हे राम, ये मिथिलाधिप है, मिथिला के राजा जनक है, जिन्होंने संसार में अपनी कीर्ति की लता को बोया है। सब जगह इनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है, यश है। ये कह के परिचय करवाते हैं। पहले छंद सुनिए फिर अर्थ समझिए कि केशव ये मिथिलाधिप है, जग में जिन कीर्ति बेल वही है। दान कृपान विधान नसो सब सगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 8 सो भवती न हूँ लोक में सिद्धि भई है। और वेद त्रयी अरु राज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। वेद त्रयी और राजश्री ये सिद्धियां ही हैं। तो वेद त्रयी तो तीनों वेदों को कहते हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी है। इनके 6 अंग हो गए और राजश्री के 7 अंग। केशव कहते हैं कि राजा जनक के यहाँ पर ये सारे विद्यमान है। ये राजा जो है, इनके यहाँ पर सिद्धियां और निधियां निवास करती हैं। राम से परिचय करवाते हैं जनक का और कहते हैं, हे राम, ये मिथिलाधिप हैं, ये राजा जनक हैं, जिनकी ख्याति पूरे संसार में है। और किस कारण से है? दान कृपान विधान सुसगरी वसुधा जिन हाथ लई है। दान करने से, अपनी कृपाण से, कृपाण माने तलवार, विधान और राजकाज के विधान से, 3 चीजें की। दान करके, युद्ध करके, शौर्य का प्रदर्शन करके, पराक्रम का प्रदर्शन करके, और राजकाज के विधान के कारण, व्यक्तिगत व्यवहार के कारण, नीति के कारण, उसके कारण से सिगरी वसुधा जिन हाथ, सारी संसार को, सारी पृथ्वी को जिन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, सब जगह पर इनकी ख्याति है, इनकी प्रसिद्धि है, इनका नाम है। अंग 6 8 सो भवती न हूँ लोक में सिद्ध भई है। अंग 6 8 सो, 6 अंग वेद के, 7 अंग राजश्री के, और 8 ये सिद्धियां। तीनों लोक में सिद्धि भई, सब जगह सिद्धियां हैं इनके पास में। वेद त्रयी अरु राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। परिपूर्णता इनके यहाँ पर शुभ योग में आई हुई है, यानी एक परिपूर्ण व्यक्तित्व है राजा जनक का। ऐसा परिचय राम को करवाते हैं उनके गुरु विश्वामित्र। कहते हैं कि ये मिथिला के राजा जनक हैं, जो पूरे संसार में ख्याति प्रसिद्धि के प्राप्त कर चुके हैं, और उनका परिचय करवाते हैं। इन्हीं की बेटी का स्वयंवर है सीता का, जिसमें हम सब आए हैं। ऐसा कह करके राम ने, विश्वामित्र ने राम से जनक का परिचय करवाया। और आगे ये परिचय होता है। परिचय होने के बाद में स्वयंवर की शर्तें सामने रहती है, और सारे राजे महाराजे जो पहले से बैठे हुए हैं, उन्होंने तो पहले अपना पराक्रम आजमा लिया। वो तो सारे के सारे धनुष के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन कर चुके, लेकिन हार के बैठ गए, धनुष उनसे हिला तक नहीं। अब राम आए तो एक आशा का संचारण हुआ। कैसे ही करके राम धनुष को उठा लें, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे,
तो सीता का स्वयंवर हो जाए। लेकिन राम इतने सुंदर हैं, राम के सौंदर्य को देख करके सभी प्रसन्नचित होते हैं। सीता, सीता की माँ, सहेलियाँ, जनक, कई सारे बंधु बांधव सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन राम से धनुष उठेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ेगी, इस पर सभी को शक है। आगे इसी बात को लेकर के छंद अगला हम पढ़ेंगे। आज के इस कक्षा में इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे कि जनक किस तरह से राम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात को नकारते हैं, कहते हैं कि नहीं, राम से कैसे चढ़ पाएगा ये धनुष, इतने कोमल हाथ वाला राम किस तरह से धनुष पर डोरी चढ़ाएगा। और वहाँ पर दशरथ के मन का एक कोमल भाव राम के प्रति उभर करके सामने आता है। अगला छंद बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।